हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। एंड इससे पास्ट ईयर्स में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जब हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स खत्म करने के बाद पीवाईक्यूज देखेंगे तो तुम तब भी देखोगे कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। इसे अच्छे से करना, काफी थोड़ी बहुत चीजें ही हैं और समझने वाली चीजें हैं, तो याद भी हो जाएंगे आराम से। तो डिस्टिलेशन चार तरह से होती है: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। तो सब में हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब लाइक किन तरह के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एंड देन फिर हम इसका सेटअप देखेंगे। एंड देन लास्ट में सबके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो मेन तो किस मतलब किस चीज के लिए यूज होता है एंड सेटअप क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि किस लिए ये यूज होता है। सो दिस इज यूज टू सेपरेट, सिंपल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, volatile liquids from non-volatile impurities। ताकि जो तुम्हारी impurities है वो नीचे रह जाए, volatile वाली ऊपर हो जाए, ऊपर आ जाए, एंड तुम उसे कंडेंस करके कहीं कलेक्ट कर लो। सब्लिमेशन में जैसे हम सॉलिड के साथ करते थे, यहाँ पर वही लिक्विड्स के साथ हो रहा है। उसके अलावा जो impurities है, मतलब ऐसा हो सकता है ना, जो तुम्हारी impurity है वो भी लिक्विड ही है, तो वॉलेटाइल नहीं है। बट टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों लिक्विड्स के बीच का। मान लो कि तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तुम्हें चाहिए प्यूरिफाई करना है, जो तुम्हें, वो वॉलेटाइल नहीं है, बट स्टिल तुम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हो दो लिक्विड्स के लिए जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से बहुत ज्यादा हाई हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लिक्विड्स हैविंग sufficient difference in boiling points greater than 25 केल्विन। 25 केल्विन से तो बहुत ज्यादा होना चाहिए डिफरेंस उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। तो सिंपल डिस्टिलेशन हमारे मन में आ गया, अच्छा, कि मतलब जिनमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उसी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट भी तुम देखो, वॉलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, तो ये भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ना इसमें। तो दोनों सेम ही चीज है एक तरह से, मतलब ये वॉलेटाइल वाली चीज इसका सबसेट ही है। अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिए यूज होती है। इसको ऐसे कंपैरिजन की तरह याद रखोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट liquids having boiling point difference less than 25 Kelvin। So जिन liquids का boiling point का difference कम होता है, having difference in their boiling point less than 25 केल्विन्स। ठीक है, तो तुम समझ गए, अच्छा, कि 25 केल्विन से डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो सिंपल यूज करेंगे, और अगर कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करनी है। ठीक है। अब रिड्यूस्ड प्रेशर किस लिए यूज होती है वो देखो, यूज्ड टू। तुम ये समझो कि पहले सिंपल डिस्टिलेशन क्या करते थे, वो जब काम में, मतलब वो जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम में नहीं आ पाई तो हमने फ्रैक्शनल बनाई। फ्रैक्शनल में जो दिक्कत आ रही है, सिंपल में जो मिला के भी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए फिर हमने और टेक्निक्स। तो ऐसे हम लोग नई नई चीजें इनोवेट करते जाते हैं। सो रिड्यूस्ड प्रेशर वाली इज यूज टू सेपरेट liquids having high boiling point but which decompose at or below boiling point। अब कहने का मतलब क्या है, तो सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तुम बॉईल कर रहे थे
एंड या तो तुम्हारा कंटेनर में बच जा रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर तुम्हारा अलग जगह पे जाके कलेक्ट हो जा रहा है। बट मानो बॉइलिंग पॉइंट पे वो कंपाउंड ही डिकम्पोज हो गया, उससे पहले ही डिकम्पोज हो गया, तो फिर तुम्हें कंपाउंड वो कैसे ही मिलेगा, डिकम्पोज हो गया क्योंकि वो तो उस केस में तुम रिड्यूस्ड प्रेशर वाली डिस्टिलेशन यूज करते हो। अब हम देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। सो दिस इज यूज टू सेपरेट तो पहली चीज तो वो स्टीम वोलेटाइल होने चाहिए वो लिक्विड्स, एंड वो लिक्विड्स जो है वो इमिसिबल विद वाटर होने चाहिए। लिक्विड्स विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, पानी में नहीं घुलने चाहिए। ठीक है, तो सबके तुम्हें अभी यूजेस तो पता चल गई कि किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। अब इनका सेटअप समझते हैं। तो अब देखते हैं सेटअप। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पर एक बार ही टर्म्स बस देख लो, ताकि इन केस कभी कुछ यूज हो रहा तो तुम्हें पता रहे। तो ये तुम्हारा बर्नर है, ये है वायर गॉज, ये जो ये जाली होती है इसे वायर गॉज बोलते हैं। एंड देन ये है तुम्हारा राउंड बॉटम फ्लास्क, काफी इंट्यूटिव है नाम से, राउंड बॉटम वाला फ्लास्क है ये। इसमें तुम थर्मोमीटर डाल रहे हो टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसे तुम हीट करते जा रहे हो। इसको बंसन बर्नर बोलते हैं वैसे, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भी काम आएंगी ये चीजें। तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तो ऐसे बॉईल हो जा रहा है, एंड देन फिर यहाँ पर इसके थ्रू पास करता है। अब जब वो इसके थ्रू पास करता है तो साइड में देखो वाटर इनलेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी जो है वो फ्लो करता रहता है साइड्स में, जिससे ये क्या है, ये जो वेपर्स है वो कूल डाउन हो जा रहे हैं। और फिर पानी, क्योंकि पानी भी तो हीट अप हो रहा है ना, वो एनर्जी ट्रैप ले रहा है, ट्रैप कर रहा है वहां से। तो ये टू सिंक मतलब वो पानी वहां से निकल रहा है। देन ये ड्रॉप्स जो है वो ठंडी होके यहाँ पे कलेक्ट हो जा रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसे हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस था। तो अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अब तुम पता है कंपेयर करके हमेशा याद करा करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज आई है, एक तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्स्ट्रा आया है, और उसके अलावा एक ऑयल बाथ एक्स्ट्रा आई है। कुछ हटाया नहीं है हमने। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हें याद है ना, हम ये यूज उन लिक्विड्स के लिए कर रहे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। तो मतलब दोनों जो है वो नियरली सेम टाइम पे तो मान सकते हो कि वेपर्स बनाने लग जाएंगे, बस थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तुम बोलोगे डिस्टेंस किस चीज का, तो यही होता है ना, वेपर्स ऊपर जा रहे हैं एंड देन इस कंडेंसर में पास होते हैं और यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड करने से डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब ठीक है 25 केल्विन का डिफरेंस है, बट किसी का तो ज्यादा होगा ना। लिक्विड विद हायर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस फर्स्ट। अब ऐसा क्यों, तुम सोचो अगर दो लिक्विड्स हैं उसमें से जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, तो सेम टेम्परेचर पे उसमें लेटेंट हीट यानी कि हिडन हीट ज्यादा होगी, वेयर एज जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसमें कम होगी। ये चीज सोच के देखो। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो किसी का 100 डिग्रीज है बॉइलिंग पॉइंट और किसी का 105 डिग्रीज है बॉइलिंग पॉइंट। तो 105 डिग्री पे जब तुम हो, 105 वाला तो जस्ट अभी बॉईल होना शुरू हुआ है, जबकि दूसरे वाला 100 डिग्री पे बॉईल हो गया था और 5 डिग्री एक्स्ट्रा उसमें लेटेंट हीट भी एक्यूमुलेटेड है। तो
कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही ना वो कंडेंस होते जाता है, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो वो नीचे जाता रहता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पर कौन सा आता है। वो पूछ सकते हैं कि जैसे तुम्हें दो कंपाउंड्स दे दिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, पूछ लेंगे कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन सा बचा है और अलग से डिस्टिल्ड लिक्विड कौन सा कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आएगा लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं। और यहाँ पे बच जाता है हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला। इसे बहुत अच्छे से याद रखो, लॉजिकल भी चीज है। तो ये सेटअप है। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, काफी तरह का हो सकता है। तो एक तो ये है ग्लास बीड्स वाला, ये देखो ग्लास बीड्स है, और दूसरा ये है बबल प्लेट कॉलम। तो अलग अलग यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग चीजें यूज हो जाती हैं। बस इसे माइंड में रखो कि अच्छा ऐसे डिफरेंट तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होगी। अब देखते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसमें तुम देखो ऑयल बाथ की जगह यहाँ पर सैंड रख दी है इन्होंने। एंड उसके अलावा क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हटा दिया, ठीक है, इसे सिंपल डिस्टिलेशन से कंपेयर करके देखो क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें। यहाँ पर ये कैपिलरी इंसर्ट करिए, यहाँ पर नहीं थी। अब ये किस लिए है? प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। स्टॉप कॉक भी उसके लिए है। तो बस क्या करा है उन्होंने, यहाँ पर ऐसे प्रेशर के लिए एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें याद होगा, ये हमने पढ़ा था कि रिड्यूस प्रेशर वाला हम उन लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, एंड वो जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले या बॉइलिंग पॉइंट पर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हमें उन्हें उनके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉईल करवा देना होगा। एंड तुमने ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि वो करवाने के लिए क्या काम में आता है, वेपर प्रेशर। तो उसका मतलब वहां पर वेपर प्रेशर से हम खेल सकते हैं जिससे वो जल्दी बॉईल कर जाए। तो यहाँ पर वैक्यूम की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं प्रेशर, जिससे कि लिक्विड जल्दी बॉईल हो जाए। तो इससे हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम देख रहे हो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की वो एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है। रिड्यूस प्रेशर with the help of vacuum to make the liquid boil at lower temperature than boiling point। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। मतलब फैसिनेटिंग है कि जो तुम चीजें पढ़ते हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो। उन्हें कभी प्रॉब्लम आई होगी कि यार ये तो बॉईल होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या करें, तो फिर वो कंसेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखो कि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, वैक्यूम क्रिएट करने वाला। सिंपल डिस्टिलेशन में ये चीज ऐड कर दो तुम बेसिकली। देन अब देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और फ्लास्क ऐड हो चुका है। तो ये किस लिए? ऊपर हमने देखा था कि लिक्विड्स विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। तो पहली चीज यहाँ नोट करो, जनरली सिर्फ डिस्टिल लिक्विड आ रहा था यहाँ, बट इन प्रीवियस डिस्टिलेशंस, बट यहाँ पर वाटर भी आ रहा है साथ में। सो पॉइंट इज कि यहाँ तुम पहले एक फ्लास्क में क्या कर रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो एंड उसकी यहाँ पे स्टीम पास कर दे रहे हो। एंड देन स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है कि स्टीम से ही ये वाला लिक्विड भी ऐसे वोलेटाइल यानी कि गैस में कन्वर्ट होने लग जाए, उस स्टीम की हीट ही इनफ है। तो ये यहाँ पे जाता है एंड ये दोनों यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि तुम इसे नॉर्मल फिल्ट्रेशन से फनल से अलग कर लो, क्योंकि दोनों इमिसिबल है, मिक्स तो हो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका फायदा क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये है कि जो मिक्स है यहाँ पे वाटर का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्स बॉइल्स बिलो
373 केल्विन। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पर जो है ये तुम्हारा मिक्स जो है वो बॉईल कर जाता है। रीजन भी क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर देखो फ्लास्क के अंदर पी टोटल क्या है, पी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस पी वाटर, है ना। टोटल प्रेशर ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेशर प्लस वाटर, मतलब ये दोनों गैस फॉर्म में जब है उसके प्रेशर के बराबर होगा। तो इससे क्या है कि अ, मतलब जो तुम्हारा लिक्विड है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा वापस से, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी ये देखो प्रेशर ज्यादा है क्योंकि एक तरह से पानी भी वेपर प्रेशर मतलब बनाने में हेल्प कर रहा है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब इसे बहुत अच्छे से याद रखो एंड मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो इसको बस एक बार ही रिव्यू करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बस इसके एक बार ही एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्टिल्ड यूजिंग लेट्स से सिंपल डिस्टिलेशन, या फिर मतलब कि कंपाउंड, मतलब ऐसे दो तुम्हें लिक्विड्स बता दिए कि दिस कैन बी प्योरिफाइड वाया विच मेथड, तो ये सब बताना होता है तुम्हें। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है तुम्हारे पास, क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3 एंड एनिलीन। इनका मिक्स जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट आउट हो सकता है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बेंजीन रिंग पे NH2, राइट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन एनिलीन। ये बॉइलिंग पॉइंट, तो बताओ वो पूछ लेंगे कि chloroform and aniline are separated using simple distillation, then which of the like out of aniline and chloroform which is collected over here and which is collected in the round, which is left in the round bottom flask। ऐसे assertion reason के question आ सकते हैं कि simple distillation is used to separate aniline and chloroform and in that process वो बोल देंगे कि chloroform is left in the round bottom flask। फिर वो नीचे रीजन में लिख देंगे कि दिस इज बिकॉज एनिलीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोफॉर्म, या फिर उल्टा लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन बन गया ना ये, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो इधर जाएगा, एंड एनिलीन जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला है इसलिए राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रह जाएगा। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसका एक एग्जाम्पल है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट इज मिथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। एंड सेकेंड इज क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम। सो फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक ही एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन भी बोलते हैं। सेपरेशन फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है। और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ई की तरह स्ट्रक्चर होता है और OH अटैच होता है। अब देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। सो ये यूज होता है टू प्योरीफाई एनिलीन, ठीक है। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके एग्जांपल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
अब बस लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हें याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी क्रिस्टलाइजेशन में, एक थी सीडिंग और एक थी मदर लिकर। यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट टर्म देखनी है हमें। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है, दैट इज थेरेटिकल प्लेट। सो थेरेटिकल प्लेट क्या होती है? Each successive condensation and vaporization unit in the fractionating column. Theoretical plate is each successive condensation and vaporization unit in the fractionating column. तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो सक्सेसिव यूनिट्स लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो डिस्टिलेशन चार तरह की होती है, सिंपल, फ्रैक्शनल, रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम। सिंपल वाली यूज होती है फॉर लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा हो, टिपिकली ग्रेटर देन 25 केल्विन। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उनके लिए यूज होती है जिनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। एंड रिड्यूस्ड प्रेशर यूज होता है जो लिक्विड्स अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर जाते हैं उनके लिए। एंड स्टीम डिस्टिलेशन यूज होती है उनके लिए जो लिक्विड स्टीम वोलेटाइल होते हैं और पानी में घुलते नहीं है। सेटअप हमने डिटेल में डिस्कस कराई। ये सिंपल डिस्टिलेशन का तो आसान था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने बस एक ऑयल बाथ और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करा। एंड देन रिड्यूस प्रेशर वाले में हमने सिंपल के मुकाबले क्या ऐड करा, ये वैक्यूम। एंड देन स्टीम वाले में हमने क्या ऐड करा सिंपल के मुकाबले, ये एक वाटर बाथ जिससे हम स्टीम पास कर रहे थे अपने सिस्टम में। ठीक है, देन हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स देखे, काफी तरह के होते हैं, ये ग्लास बीड्स और एक ये बबल प्लेट वाला। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने सबके एग्जांपल्स डिस्कस करे। तो सिंपल डिस्टिलेशन में है क्लोरोफॉर्म एंड एनालीन, एंड क्लोरोफॉर्म का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन फ्रैक्शनल में हमने देखा दो एग्जांपल्स, फर्स्ट इज मिथेनॉल एंड एसीटोन एंड सेकंड वन इज फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम। देन रिड्यूस्ड प्रेशर में हमने देखा कि ग्लिसरॉल सेपरेशन में यूज होता है फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, एंड स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है टू प्यूरिफाई एनालीन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू।